मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सुबह हो चुका है, आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए क्योंकि आज है करंट अफेयर का 3 जुलाई दिवस। दोस्तों 3 जुलाई में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और रिलेटेड फैक्ट और जीके। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए। हाल ही में किस कंपनी ने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? भारतीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। पहले तो ये याद करेंगे, जेरेमी केसल। दोस्तों किस कंपनी द्वारा यह कारनामा किया गया है? तो बता देंगे ट्विटर। अभी ट्विटर बहुत ज़्यादा विवाद में भी है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। ट्विटर ने भारत के लिए एक शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा कर दी है दोस्तों। केसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक है, आपको पता है दोस्तों। सोशल मीडिया कंपनी द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम यानी 2021 के तहत अनिवार्य है। कौन सा दोस्तों यह आपका कह लीजिए, कौन सा आपका शिकायती अधिकारी कह लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम है? तो बता देंगे आप 2021 के तहत। 2021 के तहत इनको नियुक्त किया गया दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो हालांकि आपको पता है केसल की नियुक्ति को नए आईटी नियमों के निर्देशानुसार के रूप में नहीं देखा जाता है, जो यह अनिवार्य करते हैं कि शिकायत निवारण अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ट्विटर है दोस्तों, कैलिफोर्निया, क्योंकि जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है उसी जगह से ये अपने आदमी को यहाँ पे नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों। ट्विटर की बात करते हैं। ट्विटर का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। दोस्तों जैक डॉर्सी भी बहुत विवादों में घिरे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही तरह से बहुत लोगों का, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी का ट्विटर ने दोस्तों अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद में आ गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसकी चर्चा में था। इस वजह से आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्विटर से जुड़े सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया है दोस्तों? तो बता देंगे किस देश के हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों किस देश के हैं? तो बता देंगे स्वीडन के। किसके दोस्तों? स्वीडन के हैं। तो अब स्वीडन के हैं, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे कह लीजिए, यह दोस्तों इस्तीफा दे चुके हैं। इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया, मतलब कि यह अविश्वास प्रस्ताव तब आता है दोस्तों जब आपके विपक्ष, जो आपकी पक्षी पार्टी है, जब आपके पक्ष में वोट न करें और आपको यह कह लीजिए कि यह घोषणा करना हो गया, मतलब वहाँ पे जितने भी आपके संसद में मेंबर हैं, आपको यह साबित नहीं कर पाए अब अपने उन मेंबरों के बीच में कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल सटीक किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं साबित कर पाते हैं, अपनी जो कह लीजिए कि जिस जो आपके प्रति आया है अविश्वास प्रस्ताव, उसको अपने खिलाफ नहीं साबित कर पाते हैं, तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ है। स्वीडन के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है यह? याद रखेंगे, स्टीफन लॉफवेन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में दोस्तों। अब यहाँ पे स्वीडन की बात हुआ है तो स्वीडन के बारे में भी चर्चा करेंगे हम दोस्तों। इससे पहले यह बता देते हैं, ये 63 वर्षीय हैं। कितने वर्ष के थे? 63 वर्षीय हैं दोस्तों, याद रखेंगे 63 वर्ष के हैं। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। स्वीडिश सरकार के पहले नेता, याद रखेंगे दोस्तों, स्वीडिश सरकार के पहले नेता हैं। स्वीडन दो है दोस्तों, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। ये दोस्तों इसके साथ एक और देश है, कंट्री है। 5 देशों को नार्डिक कंट्री बोला जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये यूरोप की नार्डिक कंट्रियाँ हैं, बिल्कुल नॉर्थ वाली कंट्री दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर से थोड़ा सा लगती हैं। तो याद रखेंगे इस वजह से इनको नार्डिक कंट्री बोला जाता है दोस्तों। जो स्वीडन है, स्वीडन का ही पार्ट है आपका, सॉरी डेनमार्क, जो डेनमार्क है दोस्तों, डेनमार्क का ही पार्ट है आपका आइसलैंड, जो पूरे विश्व का, ग्रीनलैंड दोस्तों, आइसलैंड नहीं, ग्रीनलैंड। आइसलैंड तो इसमें आ जाता है नार्डिक कंट्री में। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड है दोस्तों, वो किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। आप इसे याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, जिसपे अमेरिका हमेशा दावा बोलता रहता है, लेकिन बाद में डेनमार्क अपना हक जमाता है दोस्तों, क्योंकि इसका यहाँ पे शासन इसका डेनमार्क का चलता है। तो इस वजह से अमेरिका थोड़ा सा कदम अपना पीछे ले लेता है। तो याद रखेंगे डेनमार्क का ही पार्ट है ग्रीनलैंड, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें स्वीडन की राजधानी, तो स्टॉकहोम में बता देंगे। मुद्रा यहाँ के स्वीडिश कोरोना है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में तीरंदाज विश्व कप में दीपिका कुमारी ने लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, यह बताना है। दीपिका कुमारी जो एक भारतीय बेटी है दोस्तों, भारत के पूरे विश्व इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं दोस्तों, लगातार 3 स्वर्ण जीतने के बाद। दोस्तों लगातार 3 स्वर्ण जीतने के बाद, याद रखेंगे दोस्तों। शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, याद रखेंगे। यह रांची की बेटी है दोस्तों, रांची यानी कि झारखंड, याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड की यह है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। महिला रिकर्व
व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारत 4 स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, कब? जब पेरिस में यह आयोजित हो रहा था तीरंदाज दोस्तों। जो 3 तो यही जीती हैं और एक है अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में जीता है दोस्तों, यह चीज़ याद रखेंगे, जिन्होंने चौथा जीता है। इस तरह से भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों पेरिस तीरंदाजी वर्ल्ड कह लीजिए कि शीर्ष में, है ना? तीरंदाज जहाँ पे हो रहा था उसका नाम पेरिस है। पेरिस किसका कैपिटल है तो बता देंगे फ्रांस का है दोस्तों, है ना? याद रखेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? तो आपको यह भी बताने वाले हैं अग्नि पी ही इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों आपको पता है अग्नि की 5 मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। जो 2 और 1 है दोस्तों, यह तो आपका लगभग 1000 के आसपास में रेंज है, 1000 से थोड़ा सा कम, और इसका 1000 से 2000 कर लीजिए, 1000 से 2000, 1000 से 2000 के बीच में है इसका रेंज। इसका 1000 से कम है दोस्तों, ये लगभग 6 से 700 के आसपास में रेंज है। और जो यह है दोस्तों 2000 से ज़्यादा है, इसका भी और ज़्यादा है, इसका 7000 के आसपास में है इसका रेंज, जो 5वां है दोस्तों। जो ये 1 और 2 है ना, इसको निकाल दिया गया है, या कह लीजिए बहुत पुराने हो गए थे, इसी को अपग्रेड किया गया। जब अपग्रेड किया गया तो बना आपका अग्नि पी। अग्नि पी का है दोस्तों फुल फॉर्म हो गया अग्नि प्राइम। तो याद रखेंगे अग्नि फर्स्ट और सेकंड को मिला के अग्नि प्राइम बनाया गया है, जिसका रेंज है, मारक क्षमता है 1000 से लेकर 2000 के बीच में, यानी कि इन दोनों को कवर कर लेगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा ये उड़ीसा के बालासोर के तट पर दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब हम आपको यह बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। अब हम आपको ये बताते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है और क्रूज मिसाइल होता है, इसमें क्या अंतर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्रूज मिसाइल बनाते हैं और यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं। देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है दोस्तों, वो जो कह लीजिए कि अपने लक्ष्य को टारगेट करता है, कैसे? परवलयाकार होकर, मतलब कि पहले ऊपर जाएगा फिर इस प्रकार से आएगा, अपने लक्ष्य को फिर टारगेट करेगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों, वो अपने लक्ष्य को, अगर लक्ष्य इसका यहाँ पे है तो इसको टारगेट करने के लिए इसको सरफेस के पैरेलल चलना पड़ता है। जैसे यहाँ से हमने छोड़ा तो सरफेस के पैरेलल आएगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, इस तरह से होता है दोस्तों। आपको पता है हमारे देश में पटना याद करिए, PATNA इस तरह याद कर सकते हैं, है ना? पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आपका नाग, और एक तो आपका वायु, एयर कर लीजिए। इस तरह से आपके दोस्तों ये क्या हैं, ये पांचों मिसाइल हैं जो कि कैटेगरी वाइज बनते हैं। जैसे P1 है, P2, P3 बन जाता है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 बन जाता है, नाग है दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो याद रखेंगे इस तरह से क्रम से, यही पटना के नाम से आप याद कर सकते हैं सारी मिसाइल दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में बताते हैं और डीआरडीओ के बारे में भी बताते हैं। डीआरडीओ फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी है। याद रखेंगे डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या होता है, भारत के रक्षा क्षेत्र के जितने भी सामग्री होते हैं दोस्तों सुनिश्चित करना और उसको बनाना, उसका विकास करना। जैसे मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, एंटी टैंक हो गया, ये सबको, तोप हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया आदि को ये क्या करता है दोस्तों, सामग्री के रूप में बनाता है, फिर रक्षा करता है। तो अगर बात करें 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, 1980 में स्वतंत्र रूप से रक्षा विभाग में इसको लगाया गया था दोस्तों। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बता देंगे नई दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन यानी कि नई दिल्ली में है दोस्तों। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका एक और हेडक्वार्टर है जो कि कहा जाता है तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में भी है दोस्तों, कह लीजिए उसका कार्यालय क्षेत्र वहाँ पे भी है, यानी कि जो मुख्य हेडक्वार्टर है उसका नई दिल्ली में है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख कौन है तो बता देंगे सितंबर 2019 से जी सतीश रेड्डी जी इसके पद पर हैं। अब यहाँ पे बात हुआ है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में भी हमको बताते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, उत्कल या फिर उद्र दोस्तों समय समय पर बदलता रहा है, आप याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक है, इनको पेटा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों। उड़ीसा के पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ जाता है ना, सॉरी बंगाल की खाड़ी पड़ जाता है, और उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। दोस्तों उड़ीसा राज्य में अगर बात किया जाता है लिंगानुपात कितना है तो बता देंगे 979 दोस्तों। जनसंख्या घनत्व कितना है 270 है दोस्तों। यहाँ पे विधानसभा की सीट 147 और राज्यसभा की सीट दोस्तों है 10 और लोकसभा की सीट 21 है दोस्तों। कालाहांडी उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, जिसे भारत का इरिट्रिया भी कहा जाता है दोस्तों। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। कोणार्क मंदिर आपको पता होगा दोस्तों उड़ीसा में बहुत फेमस है, यह यहीं पर स्थित है उड़ीसा में। गहिर माथा सेंचुरी दोस्तों याद रखेंगे जो कि उड़ीसा में ही स्थित है।
जो कि कछुआ प्रजनन के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे अंडमान से बहुत सारे ओलिगोरिडले टर्टल आते हैं, कछुआ जो आते हैं, कहाँ पे आते हैं? गहिरमाथा में आते हैं, जनन कार्य करने, अपना एक तरह से प्रजनन क्रिया करने आते हैं, तो ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें उड़ीसा के मयूरभंज जिले में के उत्तरी भाग में स्थित है लोहे की खान, याद रखेंगे दोस्तों। चिल्का झील यहीं पर स्थित है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक है दोस्तों। अगर पूछा जाता है पूरे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लैगून लेक, खारे पानी के लेक कौन है, तो बता देंगे पेंगोंग, जो कि लद्दाख में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है पूरे भारत का सबसे बड़ा खारे पानी के लेक क्या है, तो बताएंगे दोस्तों सांभर लेक, जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों महानदी, ब्राह्मणी नदी, ये सारी नदियाँ बहती हैं दोस्तों। यहीं पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जहाँ से यह लॉन्चिंग किया गया है, जिसका नाम अभी हाल ही में बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है दोस्तों। हीराकुंड बांध यहीं पर स्थित है दोस्तों, महानदी पर दोस्तों। मुचकुंद जलाशय, सिमलीपाल जयमंडली भंडार यहीं पर स्थित है। ये चीज़ें याद रखेंगे फैक्ट के रूप में, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे बनाया गया सीबीआई के विशेष निदेशक दोस्तों? किसे बनाया गया सीबीआई के विशेष निदेशक, तो बता देंगे प्रवीण सिन्हा को बनाया गया दोस्तों। किसको? प्रवीण सिन्हा को बनाया गया, याद कर सकते हैं दोस्तों। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोस्तों। इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे कि हमारा एक तरह से कह लीजिए सुरक्षा एजेंसी है ना। चलिए नेक्स्ट, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी। रॉ भी आपका है, सीबीआई भी है, आईबी भी है, सब खुफिया एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह बता देंगे, तो बता देंगे दोस्तों ये कब मनाया गया है, तो आप बता सकते हैं। यह मनाया गया दोस्तों 29 जून को दोस्तों। 29 जून को मनाया गया उष्णकटिबंधीय दिवस, है ना। जितने भी देश होते हैं, जैसे हमारा यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे एक कर्क रेखा होता है, एक मकर रेखा होता है, इन दोनों के बीच में उष्णकटिबंधीय जोन पड़ते हैं, टेम्परेट जोन जिसे हम बोलते हैं, यही तो टेम्परेट जोन बोलते हैं दोस्तों, यही तो है ना। इसी के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उस मतलब कि एक तरह से उष्मी वाला मौसम हो जाता है। मतलब कि फल फूल या फिर कह लीजिए दोस्तों जितने भी प्रजातियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा हमको इसी बीच में देखने को मिल जाता है। ये आपका कर्क रेखा या मकर रेखा है दोस्तों। इसके बीच में जितने भी देश आते हैं दोस्तों, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाए जाने की घोषणा 29 जून को किया गया था। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि आप बता देंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों। याद रखेंगे यह बात, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत भी उष्णकटिबंधीय जोन में आता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ से जो कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है? 8 राज्यों से दोस्तों। एंट्री करता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर पश्चिम बंगाल, इधर हो गया 6 हो गया, फिर 2 उधर चला जाता है आपके नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यह भी बता देंगे, 29 जून को मनाया गया है। आप इसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हाल ही में विदेशी कामगार के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा सकता है, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बता देंगे दोस्तों अशगाबाद। अशगाबाद दोस्तों किस देश का कह लीजिए कैपिटल है? अशगाबाद, तो बता देंगे दोस्तों, पहले तो याद रखेंगे अशगाबाद है। अशगाबाद दोस्तों किसकी राजधानी है? तो बता देंगे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, जो कि पूरे विश्व में सबसे महंगी राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यानी कि शहर कहिए या फिर राजधानी कहिए दोस्तों। क्यों ये महंगा है? तो बता देंगे कि दोस्तों यहाँ पर आवास हो गया, भोजन हो गया, परिवहन हो गया, इसका बहुत ज़्यादा खर्च है। इस वजह से 209 शहरों में दोस्तों यह सबसे महंगा शहर है। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना दोस्तों। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह किसके द्वारा निकाला जाता है दोस्तों यह रैंकिंग? तो बता देंगे मर्सर यानी कंसल्टेंसी फर्म मर्सर, इसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है कंसल्टेंसी फर्म और मर्सर। याद रखेंगे दोस्तों, यह याद रखेंगे, इसके द्वारा यह रैंकिंग निकाली जाती है दोस्तों। भारत की बात करें तो भारत में 78 नंबर पर है हमारा मुंबई। 78 नंबर पर सबसे महंगा शहर के रूप में मुंबई, यानी कि भारतीय सबसे महंगा शहर मुंबई ही है। पूरे विश्व का सबसे महंगा शहर दोस्तों अशगाबाद है, जो कि इसका कैपिटल है। तो बता देंगे दोस्तों यह है तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दिल्ली का नंबर। नई दिल्ली 117वें नंबर पर है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चेन्नई 158वें नंबर पर है दोस्तों, यह बात भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें बेंगलुरु तो 170 नंबर पर है, कोलकाता 181 नंबर पर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुदीप मिश्रा की पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी में किस एथलीट का वर्णन है दोस्तों? तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दुती चंद के बारे में बताया गया दोस्तों। दुती चंद का पूरा इतिहास इसमें पूरा वर्णित है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे याद कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में भारत ने किस राज्य से किया सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण? दोस्तों देखिए, हाल ही में आपको पता है कि अभी आज आप अभी तुरंत पढ़े हैं, उड़ीसा से आपका पृथ्वी P
जो प्राइम है वो लॉन्च किया गया दोस्तों। तो यहाँ से यह बालासोर से लॉन्च हुआ है दोस्तों, यह उड़ीसा के चांदनीपुर से लॉन्च हुआ था, यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। और यह आपका निर्भय है, ये चीज़ याद रखेंगे, आपका पृथ्वी था। दोस्तों सारे जितने भी एक तरह के आपको करंट अफेयर मिला करें वो आप एक पेज पे लिख लिया करिए, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स न आए। दोस्तों यह सेशन आप डेली देख सकते हैं, डेली 6 बजे, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे दोस्तों आज का क्वेश्चन अपडेट है, इसरो नोवा के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय परियोजना को किस निकाय का समर्थन मिला है? आप इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। इसके बारे में जितना जानते हैं सब लिख डालेंगे। धन्यवाद मित्रों।